नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आज मैं बात करने वाला हूं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कल हमने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इस प्रकार से रह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसके रिजल्ट्स हमारी प्रेडिक्शन जैसे ही आए हैं या फिर इन रिजल्ट्स में फेर बदल है, और इसी से हमें अंदाज़ा होगा कि ये स्टॉक आने वाले समय में हमें 1500 के आसपास दिखेगा या फिर हमें 2300 के लेवल्स दिख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको लेटेस्ट डिविडेंड्स के बारे में जानना है, अगर आप डिविडेंड के शौकीन हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि किस कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है, तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं myfundamental.in और डिविडेंड की सेक्शन पे आप दोस्तों क्लिक करके ये जानकारी ले सकते हैं। ये आपको डाटा जो है वो दोस्तों लेटेस्ट दिखेगा, हम इसको अपडेट करते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसके क्वार्टरली नतीजों की। तो दोस्तों इसकी रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 5358.37 करोड़ इन्होंने जो है वो दोस्तों रेवेन्यू अभी घोषित किया है। और अगर हमारी प्रेडिक्शन की बात करें, जो हमने प्रेडिक्शन की थी वो दोस्तों की थी 5465 करोड़। जो हमने डाउनफॉल जो दिखाया था आपको वो 9% के आसपास का था, और जो इन्होंने दिखाया है वो 11.50 के आसपास का इन्होंने फॉल दिखाया है। तो जो इन्होंने रिजल्ट दिखाए हैं, जो हमारी प्रेडिक्शन थी वो काफ़ी हद तक मैच कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इप्टा की। तो इप्टा की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों हमने जो प्रेडिक्शन की थी वो की थी दोस्तों 311 करोड़ की, और इन्होंने जो रिजल्ट्स दिखाए हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो इप्टा में लगभग दोस्तों जो गिरावट है वो 330 करोड़ पे स्टैंड करती है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों पहले की तो 517 करोड़ थी जो इन्होंने पिछले साल पिछले क्वार्टर में दिखाई थी। तो चलिए दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम इनके मार्जिन्स की। तो मार्जिन्स के बारे में भी जानना जरूरी है। जो हमने प्रेडिक्शन की थी कि मार्जिन इतने रह सकते हैं, हमने की थी 5.69%। और अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले साल पिछले क्वार्टर की जो उन्होंने अनाउंसमेंट की थी तो 8.65% का जो है दोस्तों इन्होंने मार्जिन्स शो किए थे। तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि इस क्वार्टर में इनके जो मार्जिन्स हैं वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो मार्जिन्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 6.2% पे ये स्टैंड करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो इन्होंने रिजल्ट दिखाए हैं वो हमने जो प्रेडिक्ट किए थे उससे थोड़े से ज्यादा और थोड़े से कम भी आपको किसी किसी सेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। इन शॉर्ट मैं बोलूंगा कि इन्होंने जो रिजल्ट दिखाए हैं वो अच्छे दिखाए हैं। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं अभी इसके दोस्तों नेट प्रॉफिट की, यानी कि पीएटी की। तो पीएटी जो हमने प्रेडिक्ट किया था वो किया था 204 करोड़, और जो हमने गिरावट आपको शो की थी वो लगभग 37% के आसपास, जो हमारी एक्सेप्टेशन थी वो 37% के आसपास हमने आपको शो की थी। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप यहां पे देख सकते हैं 198.53 करोड़ है, और हमारा जो नेट पीएटी था वो 204 करोड़ है। तो थोड़ी सी गिरावट जो है वो आपको डेफिनेटली दिखाई दे रही है, लगभग 36 से या फिर 35% की, बट आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं हमारे पीएटी के साथ। तो जो अभी रिजल्ट आपने देखे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और उसके बाद जो कमेंट्री आई है डीमार्ट के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और बहुत ही अच्छी कमेंट्री जो है दोस्तों उनके द्वारा पेश की गई है। तो मैंने आपको बोला था कि कल इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहना चाहिए, और इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि हमें ये स्टॉक लेना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप जो है दोस्तों देख सकते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, यानी कि जो इसका 30 जून 2020 का जो रिजल्ट था उसके मुकाबले आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको रिकवरी के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने सोचा था कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर रिजल्ट इसके आसपास आते हैं तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ये 2300 से गिर के आज 1900 के आसपास आपको मिल रहा है, और अगर इस तरह का प्राइस आपको मिल रहा है तो आपको एक्युमुलेट भी करना चाहिए। डी मार्ट बहुत ही बढ़िया कंपनी है। हाँ डेफिनेटली जिस तरह से रिलायंस रिटेल में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है वो डेफिनेटली थ्रेट है, बट अगर इस तरह की क्वालिटी
ये इम्प्रूव करते रहेंगे जिस तरह की अभी इनकी क्वालिटी है, तो डेफिनेटली ज़्यादा फर्क इनको नहीं पड़ेगा। जियो जो है वो दोस्तों डेफिनेटली एक कंटेंडर, एक थ्रेट ज़रूर है इनके लिए, बट जिस तरह से ये कंपनी काम कर रही है वो काबिले तारीफ़ है। तो यहाँ पे आप इनका रिकवरी का जो तरीका है, जो इनका रिकवरी दिखाई दे रहा है मार्केट में, वो आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बाउंस बैक इन्होंने दिखाया है। जो एक्सेप्टेशंस थी उसकी के आसपास जो है वो दोस्तों रिजल्ट से दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई सेक्शन छोड़ दें जिसमें आपने सोचा होगा 200 करोड़ आएगा, वहाँ पे 198 करोड़ आया, तो इतना सा फर्क जो है वो दोस्तों चलता है, उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 40.08 करोड़ था, और यहाँ से बढ़ के आप देख सकते हो क्या शानदार इसने रिकवरी दिखाई है। और पिछले साल, पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों अगले चीज़ की, तो दोस्तों सभी चीज़ें जो है वो दोस्तों आपको रिकवरी के साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगर मैं बात करूं मार्केट्स की, जो नॉर्मल मार्केट्स हैं, मैं स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि बाज़ारों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। तो भीड़ का क्या मतलब है कि हम रिकवरी मोड पे आ चुके हैं, अच्छी खासी रिकवरी आपको दिखाई देगी। और जून के महीने में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट हमेशा 5 से 6 महीने आगे सोचता है, और मार्केट ने वही सोचा और आपको रियलिटी में दिखाई दे रहा है। अभी कोई सवाल नहीं उठा रहा कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है, क्यों नहीं, बट उस समय डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे थे। मैंने तभी आपको बोल दिया था कि बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। अनलॉक जब हुआ था, जो हमारे बाजार हैं, जो हमारा इंडिया है, जब जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हालांकि मैं आपको 8000 के लेवल से बता रहा हूं कि मार्केट यहां से बुल रन में आएगी। डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी ज़रूर रहती हैं, उस पर हमें जाना नहीं चाहिए, बट हम बात कर रहे हैं मार्केट्स की, तो यहाँ पे आपको रिकवरी साफ साफ ऑन पेपर दिखाई दे रही है। अभी तब मैं बोलता था कि मार्केट आपको 6 महीने आगे का दिखाती है, बट अभी आपको ग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के स्टॉक आपको हर प्राइस पे एक्यूमुलेट करने चाहिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है जब किसी स्टॉक ने 3000 या 4000 जाना चाहिए। बट दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपको हमेशा 20 से 30% का स्टॉप लॉस लेके ज़रूर चलना चाहिए, और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करवाएं, क्योंकि कंपनी की जो कंडीशंस हैं वो समय समय के अनुसार जो है वो चेंज होती रहती हैं, और उसको भी हमको लेके ज़रूर चलना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आप इस तरह के प्रेडिक्शन चाहते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो दोस्तों आईटीसी के ऊपर बनाऊंगा, और वहाँ पे आपको बताऊंगा कि उसके रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं, उसके ऊपर भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्योंकि आईटीसी जो है वो मोस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक जो है वो स्टॉक मार्केट का बना हुआ है। इंडियन स्टॉक मार्केट का अगर कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक है तो वो आईटीसी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।